शांति। ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में अव्यभिचारी याद और व्यभिचारी याद इसको स्पष्ट किया है। अव्यभिचारी याद माना एक की याद में मग्न रहना, निरंतर एक की याद में रहना, और व्यभिचारी माना अनेकों की याद में। जैसे अनेक देवी देवताओं की याद में हम रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा कि हमें क्या करना है, एक की ही भक्ति करनी है, एक की ही याद में रहना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो पुराने भक्त हैं और जो बाद के भक्त हैं, नए भक्त हैं, उनको स्पष्ट किया बाबा ने। पुराने भक्त इस ज्ञान को यथाशीघ्र समझेंगे, क्योंकि भगवान आए ही हैं भक्ति का फल देने। साथ ही बाबा ने दीपावली दीपमाला के अर्थ को भी स्पष्ट किया। दीपमाला यानी पूज्य आत्मा भव का वरदान बाबा ने दिया। तो आप सबको भी दीपावली पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में ही रहना अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं और कोई मुश्किल समझते हैं। इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, माने जो ज्ञान बाबा ने दिया ना, साप्ताहिक कोर्स करते हैं तो कोई तो सहज मान लेते हैं और कोई मुश्किल समझते हैं। बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है? क्या कारण है? विश्वास पे भी हाँ, और देह अभिमान के कारण। और सोचो, विचार करो, हर एक देखो किसको उत्तर की टचिंग होती है। बाप जो समझाते हैं उसे कोई तो सहज मान लेते हैं और कोई मुश्किल समझते हैं। आते हैं ना कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है ना, और कई हाँ जो बाबा कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है? उत्तर बाबा ने क्या कहा, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं हैं उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? हाँ, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, माने बाप की याद में बैठे हो। तो बाबा ने कहा वह किसकी याद है? अव्यभिचारी माने एक की याद में। अनेकों की याद में तो नहीं बैठे ना, एक की याद। एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है ही अव्यभिचारी याद। किसकी याद है ये?
एक की है, लेकिन एक की किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाना है नई दुनिया में? कंडीशन है ना नई दुनिया के लिए, पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति में भी पहले कौन सी भक्ति स्टार्ट होती है? अव्यभिचारी, माने एक परम पिता शिव परमात्मा की, है ना। सबसे पहले की स्थापना भी भक्ति में किसकी हुई थी? शिवलिंग की। तो भक्ति भी पहले तुमने ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। बाबा कहते यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है, चाहे मेल है फीमेल है, सबको, क्योंकि सभी कौन है? आत्माएं हैं। तो सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल स्त्री, शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। परमपिता परमात्मा के बच्चे तो सब आत्माएं भाई भाई। और जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, अभी तुम जानते हो कि इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर वहाँ पाकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं खिवैया पार लगाओ। क्या गाते हैं? खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। पार लगाने का मतलब कहाँ ले चलो? सुख धाम में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट बाबा दे रहे हैं कि मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। देखो ब्राह्मणों की बुद्धि में ही होता है ना, इसीलिए आज तक भी ब्राह्मणों का मान है। कुछ पूछना हो तो उनसे पूछेंगे, है ना। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी हैं। ये तो बुद्धि में याद है ना। पूछ रहे हैं बाबा, याद है ना सबको बुद्धि में। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। माने बाबा के सम्मुख कोई इंजीनियर भाई बैठा था तो बाबा ने एग्जाम्पल दे करके बताया कि समझो ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल होगा, है ना। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। कैसा ड्रामा है?
अनादि, है ना, और अविनाशी। इस ड्रामे का कभी विनाश नहीं होता। अनादि माने सतत चलता रहता है, ना इसका आदि है ना अंत है, ये सदैव चलता रहता है। तो कहते हैं ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है। बाप कौन है? नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं तो जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है। सबसे पहले किनका नंबर शुरू होता है? देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंचे हैं सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, बाबा कहते यह तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार खा लेते हैं, माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, यानी माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। कितना खत्म हो जाते हैं बाबा बता रहे हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती अहो मम माया, फिर फारकती देवंती हो जाते हैं। मर जीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। कौन जाते हैं राम राज्य से राम राज्य में? क्या हो गए? जो मर जीवा बनते हैं, बाप के बनते हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं? राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। माने धीरे धीरे कैसी अवस्था, नीचे उतरने की अवस्था आई ना। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है, इसी पर फिर युद्ध दिखलाई है कि कौरव और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों ना? बाबा कह रहे हैं एक युद्ध दिखाओ, दो क्यों दिखाई? एक तरफ असुरों और देवताओं की दिखाई और एक तरफ कौरवों और पांडवों की दिखाई। तो बाबा कहते दो क्यों? बाप समझाते हैं यह सब यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की ही है कंपटीशन बॉम्ब आदि बनाने की। दोनों एक दो से ज़्यादा ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते लॉ नहीं है।
जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य कर सके। कहानी भी दिखाते हैं कि दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह कौन? ब्रह्मा बाबा की कह रहे हैं, यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह माने अमेरिका और रशिया आपस में लड़ते हैं और सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, मैंने जितना बनाया है वो सब काम आए। जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? पूछ रहे हैं बाबा। पहले अलग था, दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नोंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात माखन से क्या अभिप्राय है? अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है। क्या कहा बाबा ने? पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। चलना है। उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, है ना। पवित्र दुनिया को क्या कहा जाता है? वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। क्या है भक्ति? अज्ञान अंधियारा। ये भी तुमको पहले पता थोड़े ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? पूछ रहे हैं बाबा। चलो 40,000 वर्ष चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? क्या बताया ऋषि मुनियों ने? किसको भी ये पता नहीं है, इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियाँ। क्या टाइटल दिया है बाबा ने? क्या सुन? कौन हो तुम? ज्ञान नदियाँ। बाप आकर तुम बच्चों को और आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परम आत्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। माने जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वो मानेंगे नहीं। बाबा कहते बाप ने समझाया है कि सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है
तो भक्ति का फल भी उन्हों को ही मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी बाबा कहते थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, उनको ही पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के को ही पूजते हो। देवी देवता धर्म के हैं तो किसको पूजेंगे? देवी देवताओं को ही पूजेंगे। जैसे क्रिश्चियन में है ना, क्राइस्ट को पूजते हैं। तो कहते तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म कह देते हो। तो प्रश्न उठता है कि हिंदू धर्म स्थापन किसने किया? देवी देवता धर्म तो परम पिता शिव परमात्मा ने किया। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? तुम राज ऋषि हो। वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है ना। उन्हों का है संन्यास, उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का। कच्चा माना हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का है। और तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं और तुम्हें तो सारी पुरानी दुनिया को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? जाएंगे कहाँ फिर? कैसे छोड़ना है? बुद्धि से छोड़ना है। पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। ये समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो कोई बात ही नहीं। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पद छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं। कोई शिव की जन्म पत्री है, किस समय जन्म हुआ और क्या है? सुनाए कैसे? बाबा कहते जन्म पत्री है नहीं तो सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो कोई होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है ना। हमारा नया वर्ष कब होगा? नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। वहाँ सच्ची सच्ची दीपावली होगी क्योंकि हर आत्मा की ज्योत जगी हुई होगी। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है, सिर्फ कहते हैं वह योग अग्नि से ही निकलेगी। जो खाद पड़ी हुई है वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं। बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। नोट कर लो आज बाप कौन है? सुप्रीम सोनार। तो उसको ही पता होती है ना कि इसमें क्या खाद पड़ी है। तांबा है, लोहा है, चांदी है, क्या है, सब की खाद निकाल
क्या कर रहे हैं बाप? सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अग्नि, अर्थात याद की अग्नि। याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे, माने कल्प पहले जिन्होंने किया था वही करेंगे। तो कौन बैठी हो? कल्प पहले वाली आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं। परमात्मा का भी बाबा कहते ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। जो नोंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो ये निश्चय करना है कि वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मनाभव का भी अर्थ यह है ना, बाप को याद करना है। बाकी श्री कृष्ण भगवान आज तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले जाए, सब पहचान ले। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते? ये तो गीता के ही वाक्य हैं, मुझे कोटों में कोई जानते हैं। यह तो बाप समझाते हैं। इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब फिर वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता। जरूरत है शास्त्रों की। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता। भक्ति का नाम निशान नहीं। सब अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, है ना। आजकल क्या कहते हैं? 1008। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फूल सब माला के ऊपर सबसे होता है फूल, और फूल निराकार है, माने शिव बाबा। फिर है मेरू, डबल दाना, है ना। ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? क्या देंगे पूछ रहे हैं। हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग है। राजयोग है ही एक प्रकार का। याद की यात्रा है ही एक। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप लिया कर सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। सबसे फर्स्ट क्या है? आत्मा है ना। आत्मा है फर्स्ट और फिर पीछे है शरीर। तो सबसे पहले हमें आत्मा में शक्ति भरनी है, तो शरीर आपे ही स्वस्थ हो जाएगा। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो, माने शरीर को वरीयता देते रहे और देह को ही सब कुछ समझने लगे। अब अपने को बाप कहते आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परिणाम के। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है।
इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है दीपमाला पर। आज क्या है? दीपावली है ना, तो दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते हैं, मंत्रों के साथ दीपक जगाते हैं। दीपक बुझे नहीं, ये ध्यान रखते हैं, घृत डालते हैं, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते हैं। अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। आज बाबा ने क्या कहा? आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है। बहुत पूजा पाठ करते लेकिन फिर भी लक्ष्मी आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन: सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।